ज्यादा लगे हुए हैं पूरा है। बाहर के लोग आकर के जमीनें खरीद रहे हैं, होटल बन गढ़वाली गानों की जगह पे डीजे में पंजाबी गाने बज रहे हैं, हरियाणवी गाने बज रहे हैं। गढ़वाल सभा की ओर से इन सभी उत्तराखंडियों की ओर से अग्रिम कि मेन इन फिल्म को जो उद्देश्य है वो लफ्जिया जो कि आजकल एक बहुत ही ज़्यादा फैल गई हमारे उत्तराखंड में। जैसे पता लगे कि 18 कट लगे इन बना धमकियाँ भी मिलना चाहिए कि कभी फलानी जगह बड़ी 2 बच्चों की माँ भागी, कभी फलानी नौनी भागी, कभी एक लड़की भागी, कभी लापता भीगी। अपने उत्तराखंड को कश्मीर नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार इस बारे में आप जरूर सोचें और फिल्म देखने जरूर आए। तो जी हम आ गए हैं गढ़वाल भवन 29 सेक्टर में, और यहाँ पे आज शाम को प्रधान जी ने कहा था कि सबके साथ बैठक करेंगे और फिल्म के प्रमोशन का प्रचार करेंगे। पवन मेरे साथ आया हुआ है और सत्य सिंह पटवाल जी, जिनको आप जानते होंगे, जो कि हमारी फिल्म में उनका अहम एक रोल है, स्पेशली देहरादून से आए हैं। तो अब मीटिंग स्टार्ट होएगी। आज आते हैं ना तब तो अरे ना आगे तुम ज़्यादा बना के बस छोड़ दो यार। अरे भाई आ जाओ आप। सबसे ज्यादा लगे हुए हैं पूरा है इनका उनको भी डालते हैं यार, पिछले आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर से करें। देवभूमि के आप सभी को हमारी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं साहब। उम्मीद है कि चंडीगढ़ में आपकी फिल्म जो है। वीडियो एडिट करते करते भाई का मैसेज आया और मैंने देखा और मैं हैरान रह गया, क्योंकि करण सिंह पवार सर जो कि उत्तराखंड जा रहे थे और एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। और सर क्योंकि गढ़वाल सभा 29 सेक्टर चंडीगढ़ में जब मिशन देवभूमि की मीटिंग थी वहाँ पर भी आए थे, उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया था और कहा था कि इस फिल्म को हम एक मिशन के रूप में लेके चलेंगे। लेकिन अचानक से ये सब हो गया और अभी हम उनसे मिले, दिन बाद ये हुआ, तो बहुत ही मतलब हैरानी और शॉकिंग वाली चीज़ थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस समय, इस दुख की घड़ी में। देखो जी, महिला प्रपोज में हमारे पास सम्मानित गढ़वाल सभा और उत्तराखंड के जितने भी तमाम लोग यहाँ पर प्रस्तुत हैं और जिन्होंने हमारा यहाँ पे सम्मान किया, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मीन आज जो हमारे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, बाहर के लोग आकर के ज़मीनें खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं और भू कानून के तहत जितनी भी गोलादंगी हो रही है वो सब इस मिशन देवभूमि में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग हमारे जो गरीब लोगों की बंजर भूमियाँ हैं उन पर कैसे कब्जा कर रहे हैं, कैसे उनको। इस उत्तराखंड की फिल्म जब से बनी है, जगवाल से लेकर उदंकार से लेकर आज तक की जितनी फिल्में बनी हैं, पहली बार भारत सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने एक ऐसी फिल्म देखी है जिस पर उसे रोक लगानी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म का दर्जा क्या हुआ। ये सब समझने वाली बातें हैं। उसमें 18 कट लगवाए गए। 18 कट आज तक बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं लगे हैं। एक में लगे थे, केरला फाइल में, आपने सुना होगा। और हमारी फिल्म पे गलत कट, मतलब जो अश्लील और ऐसे होती है वो वाले कट नहीं थे। हमारी फिल्म पे कट ऐसे थे, उन्होंने बोला इसको कट करो, बोला यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। हमको इन्हीं लोगों ने प्रेरित किया है कहानी लिखने के लिए। आपने देखा होगा जब से सरकार ने और नेता लोगों ने ये सब उजागर किया है, हिंदू मुस्लिम फलाना, तब से तो आम आदमी के जहन में पहुँच गए ना ये बातें। और इसमें बहुत सारे डायलॉग, एक मैं खुद विलन के किरदार में हूँ, मैं श्रीनगर मौलवी हूँ और जो सारा प्रक्रिया चलता है वो मेरे द्वारा किया जाता है। मैं ये मत सोचना कि गलत हूँ, लेकिन मतलब अपने किरदार में गलत हूँ। तो मेरा एक डायलॉग है वहाँ पे जो कि मतलब एक दिन हम इसको कश्मीर बना देंगे, वो वाला उन्होंने कट करवा दिया। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि काट दी गई हैं। तो हम तो कुल मिला के ये समझ रहे हैं कि ये फिल्म नहीं, एक मिशन हो गया है, एक युद्ध है हम उत्तराखंडियों के लिए। दूसरा, आपने देखा होगा अभी यहाँ पे पीवीआर ने और जो भी पीवीआर और जो भी ऐसे हॉल हैं, ये हिंदी फिल्म में इनके 5 आदमी बैठे हुए हैं, कोई परहेज नहीं। 10 आदमी बैठे हुए हैं, कोई परहेज नहीं है। हमारी गढ़वाली फिल्म के लिए बोलते हैं या तो 100% टिकट बुकिंग करके दो,
या तो आपकी 60% चेयर भरी होनी चाहिए। ये कौन सी, ये अनर्थी तो है हम पे भाई। हिंदी फिल्म जाट लग रही है, बहुत सारी फिल्में लगी हैं, हमने खुद देखा है हॉल से 5 आदमी बाहर आ रहे हैं, 5 आदमी के लिए वो हिंदी फिल्म चला रहे हैं और हमारे लिए बोल रहे हैं कि 60 आदमी चाहिए। तो ये सब मतलब कुल मिला के यह है कि हमें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है और अगर इसको बरकरार रखना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। अन्यथा मैं फिल्म बनाता रहूँगा, आएगी कुछ दिन बाद सब्सिडी पे, मैं कर्जे में डूबता रहूँगा और ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। एक दिन जब मेरा भी सब कुछ बिक जाएगा तो मैं भी छोड़ दूंगा, मतलब गढ़वाली फिल्म का इतिहास खत्म। तो इतना कुछ मैंने जो आपके सामने बोला है, आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा में बोला है। और आप सभी लोग जाने माने लोग हैं, गढ़वाल के सारे महान हस्तियाँ हैं और मेरे सामने तो मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी ऊंचा दर्जा है आप लोगों का। तो उस दर्जे को देखते हुए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग जरूर हॉल तक अपनी पब्लिक को लाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। आगे बोलेंगे हमारे साहिल राजपूत जी। पहले तो नमस्कार आप सभी को, और सबसे बड़ा नमस्कार मैं शंकर पवार जी को करूँगा, क्योंकि सर एक तो यहाँ के प्रधान हैं, काम भी कर रहे हैं, तो मुझे ना कई बार हिचकिचाहट होती है कि सर बिज़ी होंगे, फ़ोन करूँगा, क्योंकि होते हैं हर कोई बिज़ी रहता है। पर जब भी मैंने फ़ोन किया है सर ने पिक किया है, और जब मैंने वो डाला था वीडियो धमकी वाला, तो आपने वॉइस कॉल भी किया था मुझे। तो ये एक ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर का ना जो रिगार्ड होता है कि हाँ यार हमारे बच्चे हैं, और सर ने पूरा एक मतलब उस तरीके से सलाह भी दी कि यहाँ पे हम बैठक करेंगे। दूसरा ये है कि मैं स्टार्टिंग में ना जब छोटा होता था तो हमारे घर में VCR होता था, तो हम घर जमाए, चक्कर चाल, बटवारू, तो ये सारी फिल्में देखी। तो जब मेरी दादी और रहते थे हिमाचल कि चलो यार ये भी पहाड़ी राज्य, ये भी पहाड़ी राज्य, पर हमारे यहाँ पे फिल्में बन रही है। फिर एक दौर आया, फिल्में बनना बंद हो गई। फिर उसके बाद जब दोबारा फिल्में शुरू हुई तो वो दिल्ली लगती थी, देहरादून लगती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे चंडीगढ़ में फिल्में क्यों नहीं लगती है, यहाँ पे इतने उत्तराखंडी लोग हैं और अगर फिल्म लगेगी तो हम भी जाएंगे। पर वहीं तक ही पहल कौन करेगा। तो सबसे पहले जो मेरू को फिल्म थी, तो उसके अनुज जोशी जी डायरेक्टर थे, उनसे मैंने बात की और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे फिल्म लगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। मुझे ये था कि लोगों को पता चलेगा कि हमारी फिल्म लग रही है और आएंगे, पर उसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसका फल हमें मिला और हमारा जो फर्स्ट संडे था वो हाउसफुल गया था। आप सबने देखा ही होगा, शायद आप में से काफ़ी लोग आए भी होंगे। लेकिन उसके बाद जो भी फिल्में लगी है उनका स्तर नीचे गिरता गया, वहाँ पर ऑडियंस नहीं आ रही है, और ज़्यादातर यही होता था कि ऑडियंस तक बात पहुँचती नहीं थी। अब वो पहुँचाए कैसे। अब उसके लिए फिर मैंने जब बात करी तो पता चलता है कि बजट ही नहीं है फिल्मों के। अब यहाँ पे सरकार तो सब्सिडी दे रही है, लेकिन सब्सिडी भी बहुत, उसके लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसमें भी कटिंग कर करके थोड़ा बहुत मिलता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में कोई अच्छा प्रोड्यूसर नहीं आता है। टी सीरीज़ एक टाइम पे होता था, टी सीरीज़ अब नहीं है। टी सीरीज़ भोजपुरी में है, पंजाबी में है। पंजाबी सिनेमा एक टाइम पे कुछ नहीं था, क्षेत्रीय भाषा है वो भी, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषा है। साउथ की भाषा हिंदी तो नहीं है, वो भी एक क्षेत्रीय भाषा ही रखेंगे। लेकिन आज वो बॉलीवुड से भी आगे हैं। मेन वहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि उन्होंने अपनी भाषा को, अपने कल्चर को ऐसे पकड़ के रखा कि वो, आप कभी भी देखना, बॉलीवुड की फिल्म साउथ में कलेक्शन नहीं करती है, लेकिन साउथ की फिल्में हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छी कलेक्शन करती है, क्योंकि हम लोग अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं और दूसरों को पकड़ रहे हैं। आज मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में कहीं पे गढ़वाली गानों की जगह पे डीजे में पंजाबी गाने बज रहे हैं, हरियाणवी गाने बज रहे हैं। तो अब हमारे बच्चे हैं, चाहे मैं भी हूँ, मेरे भाई बहन हैं, गढ़वाली नहीं आती है बोलने, मैं तो फिर भी कोशिश करी, थोड़ा बहुत बोलना सीखा। क्यों नहीं आती? क्योंकि बचपन से यहीं रहते थे। अब इसमें गलती किसकी है? क्योंकि हमारे तो जो दादा परदादा थे वो माइग्रेट होकर यहाँ पे आ गए, तो हमने चलो कोशिश करी कि हम अपने कल्चर को बचाए, सीखें, तो उसी के लिए ये पहल की थी। तो अब मैं आप सभी से बस यही निवेदन करूंगा कि इसको मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस के तौर पे फिल्में चल रही है, क्योंकि इसमें तो मेरा किरदार है, लेकिन इससे पहले मैं 3 फिल्में लगवा चुका हूँ और उस पर मेरा कोई किरदार नहीं था, कोई बेनिफिट नहीं था। ये पटवाल जी को भी अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैं भू कानून की रैली में जाता हूँ, मैं अंकिता भंडारी की रैली में जाता हूँ, तो मैं स्पेशली यहाँ से जाता हूँ। कोई फंडिंग नहीं है, अपनी जेब से ही किराया लगाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम घर में बैठ के बातें करते हैं। लेकिन मैं दूसरों को तब बोल पाऊँगा जब मैं खुद जाऊँगा। तो मैंने कहा पहले मैं खुद जाना शुरू करूँगा, तब मैं दूसरों को बोलूँगा। तो जब ये फिल्में लगी, उसके बाद रवि मांगाई जी जो डायरेक्टर हैं इसके फिल्म के, तो उनको पता चला कि चलो चंडीगढ़ में कोई ऐसा लड़का है जो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो पटवाल जी भी उनके साथ में बैठे थे जब इनकी स्टार कास्ट डिस्कस हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में एक लड़का है और वो ऐसे ऐसे करता है। तो उस टाइम में श्रीनगर में जब भू कानून और अंकिता भंडारी की रैली थी, मैं वहाँ पे मौजूद था।
और उसी दिन मुझे मामगाई जी का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। तो जब स्टोरी बताई तो इससे पहले तो मैंने काम नहीं किया था, लेकिन जब स्टोरी, क्योंकि मुझे क्या था कि ये स्टोरी भी तो वही है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, कल्चर तो है ही है, साथ में जो लव जिहाद का चल रहा है और मैं अंकिता भंडारी की रैली में जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं मुझे ये फिल्म करनी है। लेकिन अब क्या होता है कि कभी कैमरा फेस किया नहीं है, अब इतनी स्टार कास्ट के बीच में करना, लेकिन उसके लिए हिम्मत बनाई, वो इसीलिए बनाई कि अगर मैं आगे आऊँगा तो शायद मुझे देख के 2 लोग और आगे आएंगे और लोगों के भी दिल में आएगा कि चलो यार हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बस इसी पहल से मैं इस लाइन में जुड़ा और अब देखते हैं कि आगे कहाँ तक जा पाते हैं। आप सबका साथ रहेगा, आप सब हमसे बड़े हैं तो आप सब एक मार्गदर्शन भी देंगे। और हमारे यहाँ पे राठी जी भी बैठे हैं जो कि मतलब हमेशा मेरे को गाइड करते रहते हैं, फ़ोन पे इनके साथ मेरा डिस्कशन चलता रहता है। और ऐसी मेरी उनसे धर्मपाल रावत जी से भी बात हुई तो वो तो अभी जा रखे हैं बात, और उन्होंने भी कहा है कि हमारा आपको पूरा सपोर्ट है। बट यही है कि सपोर्ट हमें, एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, पर एक सपोर्ट ये होता है कि हम सब लोगों को जागरूक करें, क्योंकि 8 लोग तो आएंगे वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो बाकी जो उत्तराखंडी समाज है उन तक ये खबर कैसे पहुँचाई जाए, वहाँ तक जाना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि मैंने जैसे बताया फिल्मों के बजट तो होते नहीं हैं, अब यहाँ बॉलीवुड तो है नहीं है कि इतना पैसा है कि आप एडवर्टाइज कर लो, बड़े बड़े बैनर लगा लो, तो वो सिस्टम है ही नहीं हमारा, तो हमें यहाँ पे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबको एक साथ होना ही होगा। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा साथ देंगे और सबको जागरूक करेंगे। धन्यवाद। मिशन देवभूमि जो चंडीगढ़ एलंतेमाल में लगाई जा रही है, इस फिल्म के प्रोडक्शन और कलाकार आज गढ़वाल भवन में इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। मैं आप सभी को अपनी ओर से और गढ़वाल सभा की ओर से, इन सभी उत्तराखंडियों की ओर से अग्रिम मिशन देवभूमि, वास्तव में इसका नाम बहुत बढ़िया नाम है और हम चाहते हैं जिस पे आपने ये फिल्म आधारित लिखी हुई है उस फिल्म के बारे में और उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को डिटेल में बताएं, और हम लोग इस फिल्म के लिए सभी लोगों को जागृत करेंगे चंडीगढ़ में कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं वो लोग अपनी भाषा, देवभूमि की जो हमारी भाषा जो लुप्त हो रही है उस चीज़ को बचाने के लिए, और जो देवभूमि में जो भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं जो आप इस फिल्म के माध्यम से दिखाएंगे उसको बचाने के लिए सभी लोग इस फिल्म को एक बार अपने परिवार से ही, आस पड़ोस के जितने भी उत्तराखंड के लोग यहाँ पर हैं सभी लोग आएँ और ये मिशन देवभूमि का एक बार जरूर आप एलंतेमाल इस फिल्म को जरूर देखें। ये आप सभी लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल राजपूत जो कि मुख्य भूमिका में है और एक अलग सी भूमिका में है, सरदार के किरदार में है। तो खास जो इस पे मेन फोकस डाला है हमने फिल्म पर वो है लव जिहाद, जो कि आज घटनाएं हो रही हैं, श्रीनगर में हो रही, कीर्तिनगर में हो रही, घनसाली में हो रही, पूरे उत्तराखंड में जहाँ देखो मतलब प्रत्येक महीने में कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जिहाद से लेकर के, तो उन पर आधारित ये फिल्म बनी है और बहुत लोगों ने हमारा इसमें अच्छा सहयोग किया है। जब हम ढूंढते थे इस फिल्म के डायलॉग को देख के और इस फिल्म की जो कहानी है उसको देख के हम जब थोड़ा घबराहट सी महसूस होती थी कि यार कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि देखो बीवी बच्चे सबके हैं और अपने परिवार के लिए सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अभी जब ये फिल्म रिलीज हुई है सेंसर बोर्ड ने इस पर 18 कट लगवाने के लिए रोक दी थी। उत्तराखंड की पहली फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड ने रोका है। जब रोक दी गई थी तो तब उसी ड्यूरेशन में हमारे जो निर्माता निर्देशक रवि मंगाई हैं और मैं प्रोडक्शन हेड, हमको रात 10 बजे कॉल आती है और 10 बजे से और 11 साढ़े 11 बजे तक कंटिन्यूटी में गालियां पड़ती हैं, और गालियां भी ऐसी पड़ती हैं कि बेटा तुमने फिल्म में तुम्हारे सेंसर में 18 कट लगे हैं, तुम्हारी बॉडी के 18,000 टुकड़े करेंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा, अगर कोई बोलेगा तो हम रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे। और नेरुग्राम थाने में हमने इसकी रिपोर्ट भी कर रखी है, नंबर ट्रेस किया, गुड़गांव हरियाणा से था। और उसके बाद एक अभी परसों की बात है, फिर से आया, बोला बेटा तूने मानेगा, एक आई कॉल, फिर उसको भी ट्रेस किया, वो नंबर भी बंद। फिर एक अभी हमारे निर्माता निर्देशक जी को आया फ़ोन कि बोला तो अपनी जिद पे अड़ा है। तो मतलब ये सारी जो वो हैं, और आप जैसे लोगों ने काफ़ी सहयोग भी किया है। जब हमने आपके समक्ष ये बातें रखी हैं तो आप लोगों ने बोला भी है, हमें हौसला दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए हमें अब यही है मेरा जनता से कि घर में बैठ के हर एक आदमी, जिहाद हो गया, लड़ाई हो गया, अभी जो हुआ था पहलगांव अटैक हुआ था, घर से बोलना बहुत ईजी होता है। मैं भी एक फौजी रहा हूँ, कारगिल युद्ध लड़ा है मैंने, तो घर से बोलना और ग्राउंड में जाना एक अलग सा है।
जब आदमी ग्राउंड में जाता है तभी उसे पता चलता है कि यार ये प्रक्रिया क्या है और कितना मुश्किल होता है। तो मैं उत्तराखंड की समस्त जनता जो यहाँ पर चंडीगढ़ में रह रही है उसे आग्रह करूँगा कि वो आएँ, हॉल तक आएँ और हमारे इस संघर्ष को जरूर देखें। और तारीख 30 तारीख मई को हमारी फिल्म जो है एल&टी मॉल में रिलीज हो रही है। श्री सत्य सिंह पटवाल जी जो कि मेरे बिल्कुल गांव के पास का ही है ना, और अपना साहिल जी मेरी मुलाकात की शायद मेरे ख्याल से असगार फिल्म में वैसे ही तो काफ़ी मोटे निकाल परिचित हुए। तो आज एक गढ़वाली फिल्म जो चंडीगढ़ में 30 मई तक लगने जानी है, मिशन देवभूमि, वहाँ का कलाकार मिशन। और आज आप एक चंडीगढ़ में गढ़वाल सभा गढ़वाल भवन में हम लोग ये कि भाई ये फिल्म थे आप सक्सेस कराने के लिए पहली भी काफ़ी फिल्म लगे ना, वो जन सुनने में आई कि काफ़ी हॉल खाली गए। और ये हॉल वालों की भी ये डिमांड थी कि हम तुम्हारी पिक्चर नहीं चाहते लोगों जन सुनने में आई कि हॉल खाली जन जाना तो हमने लोगों ना, लेकिन ये कंडीशन बड़ी उनसे मैं तो ये बोल रहा हूँ पठान जितना गढ़वाल सभा की तरफ भी तो कम से कम हो रही एक चाहे लेटर हटो चाहे पर्सनल बात करनी चाहिए कि भाई जब हिंदी फिल्म लग दी वो मैं भी हॉल खाली जाना ना, तो तुम्हारी कंडीशन की एक दिन ये भी जरूर करनी चाहिए। और जन की अभी इन लोगों ने बताई कि मेन इन फिल्म को जो उद्देश्य है वो लव जिहाद, जो कि आजकल एक बहुत ही ज़्यादा फैल गई हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में। मैं बोल रहा हूँ कि सारा जो देवस्थान है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सारी जगह ये लव जिहाद ये फैल गई। और ये मिटाने खातिर अपनी भावी पीढ़ी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है यूँ टाइम बताने खातिर इन्होंने काम नहीं करा तन काम नहीं करा, इन्होंने बहुत ही अच्छी ये पिक्चर बनाई। मैं यूँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आज इन लोगों को भी जो कि इतना होने का बावजूद भी आप लोग पूरा अपना धैर्य से आगे बढ़ना देना और हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं दिख होना देना कि लव जिहाद के मामले बहुत ज़्यादा चल। हालांकि विशेषकर खाली मैं समझ गलती हमारा गढ़वाल में जो हम लोग चाह करना जो कि वो कहीं कमरे भी जान देना अब छोड़ पूरी भी जान देना तुम ही आवाज़ कर बिल्कुल गलती हम लोग की वो भी नहीं गलती। अगर हम कोई बोल रहे ना अब फेरी वाला जन होना मैंने कह दिया कि ना तो सामान भी देना हमारे को मत छोड़ना कि मैं घर बोल रहा हूँ जगह भी जन देना होते उधार भी जन मांगना हूँ अरे उधार वो कहते हैं यार जब जे की कमाई देते हैं बेनिफिट भी तो हो जाओ वो बना लोग सोचते 1000 रुपये बोलते एक साढ़े तब 500 में अंदर वो सोचते देखा उन्हें आधा कर दी बहुत सस्ता मिली में तो गलती थी बात मत देखे हम लोग करना चाहते हैं अभी पिछाड़ी ये भाई साहब हम एक ही जगह जहाँ सिलकर खाल में एक घटना वही नाई से वही नाई देखा एक जून में और इतनी बड़ी जनता वही इधर कोई नहीं सर वही नाई नहीं अब तक बोल दे पहले बहुत कुछ करते एक नाई हालांकि उन्हें ख्याल बगैर बगैर तो एक नाई सारी इतनी हिम्मत इतना पट्टी का बीच में कुछ बोलो तो मैं आप लोग से जितने भी हम लोग चाहिए हूँ हालांकि जीवन में काफ़ी कोशिश करी और मैंने भी काफ़ी प्रयास करी मैंने पर्सनल बिठा देना सब ग्रुप में बिठा देना लेकिन चल आपको टाइम उनको नहीं आए तो जितना भी आ जाना कोई बात नहीं एक बदल 11 ना तो जितना भी अब आया हम अपनी तरफ से अगर कोशिश कर ला जितना भी कहकर रिश्तेदार यार दोस्त ट्राई सिटी में हो ना तो कोई बात नहीं आप लोग घबराओ ना आप अपना हौसला रखना आपके पीछे खूब भूले खड़े और हमारी शुभकामनाएं आपका साथ है कोई बात नहीं हम तो चल लाए और कोई तो बोलेंगे बात नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और 30 मई 2025 टाइम सोमवार दिन टाइम अभी हुई नहीं लेकिन टाइम ग्रुप में चलो तो सब आप लोगों को आपको याद लेगी ज्ञान बहुत दूर भी मोबाइल लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप लोग हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़ा बड़ा वो जितना प्रधान सभा प्रधान जी थे ना और ये जो फिल्म है जो मिशन देवभूमि मेरे हिसाब से वो एक मिशन नहीं सच्चाई च और ये सच्चाई तो हम तो शायद मैं ये गहराई से जान पड़ लूँ कि ये बीच में छः क्या च और ये हकीकत शायद मैं पहली बार ये प्रयास था कि भी जो हकीकत सामने ले आना चाहिए ना और ये हकीकत बता दी कि भी अभी भी लोग छे ना कि जो हकीकत है सामने नहीं आना चाहना जैसे पता लगे कि भाई 18 कट लगे इन बना धमकियाँ भी मिलाना चाहिए ये का मतलब कि भी आज का सफाई जो सच्चाई भी लोग जानना कोशिश नहीं कर चाहना तो जो भी अगर इन लोग मेहनत करी पैसा लगाई तो हम इंसान देना कि भी जरूर उन लोग को सहयोग कर अगर कहता कोई अगर चीज़ गलत लगी तो जरूर मैं बोले कि भी ये चीज़ गलत है लेकिन गलत नहीं चो में कुछ भी नहीं जो चाहे हम हकीकत तक जानना कोशिश करना कि भी एक्चुअल में होना क्या चाहे वो आप भू कानून लगा लो चाहे लव जिहाद लगा लो कई घटनाएं होना चाहिए आज देखना बोले कि भी दुकान के दुकान भी जगाड़ पाना चाहिए तो यूँ चीज़ तक उजागर करना कोशिश कर और जब तक गढ़वाल फिल्म बात है तो हम लोग को तो जरूर आप लोग बच्चों को लेके परिवार को लेके देखना पर जरूर जान चाहो यो हमारे उमर पटवाल जी ना साहिल भाई थे ना शायद मैं यूँ मतलब काफ़ी टाइम बट मेरे भी यूँ मुलाकात है जब मेरे को फिल्म के लायक थे तो सलाह लेते रहते हैं जो
जितनी भी मैं तो पता चला मुझे तिब्बत आंदोलन हो कि भाई गढ़वाल सभा जाओ फलानी संस्थाओं को फ़ोन करो। कल भी वो फ़ोन आया तो मैंने कहा आप सारे संस्थाओं के भी लिस्ट लो, कार्यकारिणी के भी लिस्ट लो, गढ़वाल सभा से प्रधान जी से डिस्कस कर लो और जो भी है मतलब वो आप माध्यम से सबको सूचित करो। थोड़ा ठीक है, थोड़ी लोग कम है ना। और गढ़वाल सभा प्रधान जी से भी उनके कार्यकारिणी से भी मेरा अनुरोध है कि भी उन लोग को जरूर सहयोग करा, चाहे वो पेपर से हो या किसी भी माध्यम से प्रचार प्रसार से कुछ भी चाहे तो वो मैं यूँ लोग को सहयोग करा। हम भी आप इधर गढ़ और विभिन्न संस्थाओं के भी यहाँ पे पदाधिकारी थे ना, तो वो भी शायद मैं उधर जरूर भरपूर कोशिश करेगा। तो मैं यूँ लोग होता है अपने पटवाल जी थे साहिल भाई तो बहुत बहुत बधाई दे दूँ कि आपकी ये फिल्म जरूर कामयाबी छुएगी। जिस पे जो चीज़ पे विवाद हो वो हमेशा ऊंचाई पे जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिशन देवभूमि एक जो फिल्म पोस्टर आप देखना चाहते हैं, जरा ध्यान दिया भी लड़कियां आप पर आँख सुनोना हर आदमी का बंगा आप ध्यान देने। दरअसल ये फिल्म नहीं च, ये सच्चाई च। आज उत्तराखंड है, आप अखबार में हर दूसरा तीसरा दिन या फेसबुक में या इंस्टाग्राम पर देखना होला कि कभी फलानी जगह बटी 2 बच्चों की माँ भागी, कभी फलानी नौनी भागी, कभी एक लड़की भागी, कभी लापता भेगी, कभी गुम होगी, गहनों लीक चल गई, कभी लैंड जहाज छोड़ू, कभी इन तरह की और घटनाएं सुनना जन्मनी कि भाई एक इलाका में श्रीनगर में सब्जी मार्केट जी पटवाल जी आप यहाँ ना घर में भी कई बार गए हूँ, वो एक वर्ग विशेषण मनोबली बने आली कि भाई दूसरों सब्जी वालों को आलू तो वह कौन वेट टिकना इंदन। तो यूं चीज़ों का बारे में यूं मुद्दों पर अगर पटवाल जी जो हमारा फौजी भाई चन यूं अगर एक प्रति लोग जागरूक करने एक मुहिम अगर छेड़ी, कभी ये कारगिल में दुश्मन से लड़िन, पाकिस्तान से लड़िन, और आज जो भीतर पाकिस्तान बैठना, जो आज हमारी देवभूमि की तरफ गलत नजर से देखना, हमारी जो बहन बेटियों की तरफ गलत नजर से देखना, मुँह से लड़ना वास्ता हम लोग को जागरूक करना वास्ता यूं फिल्म बने। अपना घर बटी पैसा खर्च करीते हैं, गहने तगादे बेचीते हैं, और भी अस्मिता से बचाना वास्ता जो ये लोग प्रयास करना चल, ये प्रयास कब सफल होला? ये प्रयास तब सफल होला जब हम गौरबटी निकलते हैं और सिनेमा हॉल में जाते वाकई देख ला कि कितना भयानक विभीषिक कचर ये घटना क्या दगड़वा भी घट सकती। जरूरी नहीं कि जो फोटो चलानी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या अखबार में वो कह की रली बुला के भी फोटो आ सकती। इतना प्यार से पहले लालच दिखते हैं, सामान सस्तु बेचते हैं, किरायो महंगे दिखते हैं, मीठी मीठी बात करीते हैं, तारीफ करीते हैं, पहले भड़काए जानू, पहला ये जानू, फुसलाए जानू, और वहाँ का बाद कोई मैं बोल नहीं चाहूँ, कोई सोना गाछी, कोई जेबी रोड और इन जगह बेचे जान उनके साथ गलत काम होंगे। इतना सिंपल छन हमारा लोग बोला वाला छन कि जल्दी से दिखा कि मिट्टी बातें में आ जानन। और ये कुछ जो कुत्सित मानसिकता वाला लोग छन, घटिया मानसिकता वाला लोग छन, उनकी नज़र हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपराएं और हमारे, मैं तो शुद्ध हिंदी में बोल दूँ कि हमारी जो माँ बहने पर्सन की नज़र, कोई पैसा ले जाओ वे कि कोई वो नीचे ज़्यादा नुकसान छे, पर जब हमारी संस्कृति, हमारी इज्जत अगर चल जाती तो वहाँ से घटिया बात क्या सकती। हम तो हैं ये बारी जागरूक होने जरूर ये फिल्म एक माध्यम छन, यूँ का जरिए हम तो चल दू पता कि कितना घटिया घटिया चक्रव्यूह छन रचा जाना। हम तो घिरना वास्ता, हमारा समाज तक कमजोर करना वास्ता, हमारा उत्तराखंड तक कमजोर करना वास्ता। तो आवा 30 तारीख लांटे माल में टाइम आपने बता दिला, आप सब लोग आवा एक बार जरूर ही फिल्म तो देखा और देखा। यहाँ से बड़ी बात है कि अपना पैसा खर्च करी थे, अपनों टाइम लगे थे फिल्म बनाए, और वो पहली शर्तें लगनी कि इतना कट लगाई डाला। मैं सुनी बड़ो हैरान हुई हूँ कि एक फौजी आदमी वे दिल में क्या चीज़ है और मैंने करने की कोशिश करी, एक भी संघर्ष वे करने पड़नू। पहले तो फिल्म पर कट चल लगना, धमकी चलवानी वो अलग, और सिनेमा और बात सन ना कि तुम्हारा अगर इतना बंद आला तो तब हम फिल्म लगोला, इतना नहीं लगोला। किला गलती हमारी पीछे, हम लोग मोबाइल वहाँ फिल्म देखी तसल्ली कर लेना, हिंदी फिल्म देख लेना, गढ़वाई फिल्मानों से गढ़वाई फिल्म देखना जान। अरे जब हम अपनी संस्कृति नहीं बढ़ोला वे के बारे में नहीं सोचला तो नेचुरली उन भी लगोने उन भी किला देना हमसे मौका आवा फिल्म देखना आवा। धन्यवाद। अभी निगुन जानती जो हमारे बहन जी और कई बार मैं भी निगुन बच्चों थोड़ी चल गए जो साथ में वो बसा वो बना क्या मसला बहुत गलत बात है और कभी भी नहीं करना चाहिए इंसान
जो भगवान हमको बहुत सोच समझ कर दी वाले और हमने वही संतुष्ट करण बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत गलत बात है कि आप कहीं पकड़ना में आकर गलत कदम उठा देना बच्चों के छोटे लोग, ये बहुत ही गलत बात है। शर्मनाक से उत्तराखंड और वो लोग हमसे बखा दी नहीं, मतलब जो उत्तराखंड बहुत दीदी बोली लोगों को मतलब उत्तराखंड में ज़्यादातर आर्मी से रिलेटेड चीज़ बहुत अच्छे सैलरी सब आए, मतलब जो आए भारत तनख्वाह वगैरह उन्हें बहुत अच्छे थे। आप लालच ना हो और अपन जिंदगी दगड़ अपन बच्चों दगड़ अपन हस्बैंड दगड़ी धोखा ना कारण मैं बिल्कुल चाहूँ। और भाई जी आप फिल्म बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको से बोलना चाहूँगी जरूर ही फिल्म देखना कहो, हम अपन बच्चों के अपन संस्कृति से जुड़ना और हम अपन बच्चों में फटाफट फिल्म अगर हिंदी फिल्म हो या साउथ तक हम फटाफट पैसे दे दो, लेकिन गढ़ फिल्म करने देना चाहो ये बहुत गलत बात है। हम पहले अपन बच्चों के अपन संस्कृति से जुड़ना गढ़ गुल्ला गढ़ सिखोला, अगर हमने बोला अपन बच्चों ने हमारे बच्चों के गढ़ नहीं आली ये बोलना चाहते तो जो भी गलती हुई तो हमारे विचार बहुत धन्यवाद। मतलब उनका एक मिशन बना रखा है कि देवभूमि में कब्जा करना है, इसको कश्मीर बनाना है। उनका मिशन है। हाँ उनका मिशन है, और बड़ा है, मतलब उन्होंने टास्क बना रखा है भाई क्या करना अगला काम मिशन देवभूमि ये मतलब जैसे उसको बोलना कि अगला कश्मीर बनाना है, हाँ तो इसलिए वो मिशन देवभूमि टारगेट करता है। सब कुछ करता है। लास्ट में वो लड़की और ये नहीं दिखाया कि कोई धर्म गलत है। हमने इसी फिल्म में एक किरदार रखा है क्या नाम है आदिल, और वो हीरो का दोस्त होता है और वो जब बंधा होता है हीरो मुस्लिमों ने बांधा होता है उसकी बहन को किडनैप कर देते, वो वहाँ से खड़ा होकर बोलता है बोला तुम जैसे चंद गद्दार मुस्लिमों की वजह से हमारी कौम बदनाम हो गई, उसको गोली लगती है मर जाता है। तो मतलब वो भी दिखा रखा है हमने एक सरदार के किरदार में भाई साहब है, मतलब कोई भी जो जाति है एकदम कोई धर्म गलत नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग गाँव में सारे गाँव में चंबा में भी है। हाँ चंबा में वही बोल रहा हूँ सारे मुस्लिम गाँव। कोटद्वार के पास में लेकिन बहुत सारे गाँव। श्रीनगर में जो मुस्लिम पुराने हैं उनको सब लोग जानते हैं। वही जो लड़की लेके भागा और पकड़ा गया पुलिस में, अब वो अलग सा है, वो ना अंजनी सैन का है ना श्रीनगर का है ना कहीं का, तो वो आया कैसे यहाँ और वो इतने दिन तक रहा कैसे यहाँ, ये चीज़ तो मानने वाली है सब। मेरी यूनिट का अपना फौज में है, उसकी लड़की 10वीं में पढ़ रही है और जैसे ही 1 बज रही है मस्जिद में जागी बुर्का बस्ते में बुर्का रखा हुआ है, बुर्का पहन लिया नमाज पढ़ने भाग जा रही। जब पकड़ी लड़की तो पकड़ने के बाद माँ ने पिटाई की, उसके बाद 3 या 4 दिन बाद लड़की भागी तो पकड़ी गई टीवी में, और वो अभी आपने देखा होगा लखपत भंडारी ने जो पूरा प्रमाण है सर, ऐसा थोड़ी नहीं कि बिना प्रमाण की ये सब पूरा है। ये आने का और दूसरी बात ये चीज़ें देखो ना सर कि एक लड़की हिंदू लड़की बस्ते में बुर्का डाल के ले जा रही है और नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रही है, क्यों? उन्होंने इतना तो वास किया ना उसका मैंने कैसे वास कर दिया मिशन है पूरा। तो ये एक मिशन है सर, एक लिस्ट अभी हमारे डायरेक्टर साहब के पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में साफ लिखा हुआ है हिंदू ब्राह्मण लड़की पैसा इतना, राजपूत लड़की पैसा इतना, गुजराती लड़की, पूरी इंडिया के लिए लिस्ट बनी है। ये पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल ट्रस्ट पैसा खर्च करता है सर और लड़कियाँ जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्रिश्चियन नहीं क्या? अब तुम यहाँ चले जाओ सिंगा देवी में। उत्तराखंड में हो रही है लव जिहाद भू कानून पर आधारित है। फिल्म की लेखिका रुचि मंगाई, निर्देशक रवि मंगाई, हेड प्रोडक्शन सत्य सिंह पटवाल, कलाकार साहिल सिंह, कई सिटी में रह रहे उत्तराखंड समाज से अनुरोध किया है कि इस मिशन देवभूमि को जरूर देखें। इस फिल्म के बारे में आज 24/5/25 को गढ़वाल भवन चंडीगढ़ में एक संगोष्ठी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया और फिल्म को पूरा सहयोग देने को कहा। जो लोकल लोग थे उनकी वजह से ही वहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है। तो अगर क्योंकि हमारे तो उत्तराखंड में एक गढ़वाली है वो तो उनका साथ नहीं देगा, लेकिन जो ये बाहर और लोग जो आ रहे हैं तो ये उनका साथ जरूर देंगे। तो इसीलिए हमें अपने उत्तराखंड को कश्मीर नहीं बनाना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार इस बारे में आप जरूर सोचें और फिल्म देखने जरूर आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। और जिस तरह से साहिल जी ने बताया कि ये बहुत सेंसिटिव फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें गीत भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में होंगी। हमारे साथ गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के प्रधान भाई शंकर सिंह पंवार जी भी हैं और वो भी एक संदेश देंगे, क्योंकि उनका हमें जिस तरह हमें सबको बताया कि गढ़वाल सभा चंडीगढ़ सभी संस्थाओं की एक शिरोमणि संस्था मानी जाती है, सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है और उसके प्रधान होने के नाते आपका जो संदेश है वो गढ़ समाज के अंदर बहुत दूर तक जाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये जो फिल्म के आज कलाकार हमारे बीच में आए हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने शहर शहर जा करके घर घर जा करके ये मिशन
जो देवभूमि जो इन्होंने फिल्म बनाई है, ये बेसिकली जो आधारित है लव जिहाद में। वास्तव में हम व्हाट्सएप में या फेसबुक के माध्यम से शहरों में आके ये चीज़ सुनते हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या अत्याचार हुए हैं, और इन लोगों ने हमारी आंखें खोली है और हमारे समाज को ये बता रहे हैं इस बात के लिए क्या क्या हमारी देवभूमि में बाहर के लोग आकर के किस तरह का कृत्य कर रहे हैं और हमारी आंखें खोलना हमें चला रहे हैं। तो हमारी मेरी सभी लोगों से चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन रहते हैं इनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, एक बार 30 तारीख को ये एलएनटी गवर्नमेंट फिल्म लगाई जा रही है, आप लोग परिवार सहित आएँ और इन बच्चों का भी हौसला बढ़ाएं और इस फिल्म को जरूर देखें और अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ये प्रेरणा दें। आने वाले दिनों में हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, बहू बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है इससे बचें और समाज में अच्छाई लाएं, समाज के प्रति इन सब उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और सबकी नज़रें उत्तराखंड की ओर है और कुछ विशेष टाइप के लोग हैं जो कि गिद्ध की नज़र से उत्तराखंड को देख रहे हैं कि कैसे हम इसका कब्जा करें, कैसे इसकी संस्कृति को तहस नहस करें, कैसे यहाँ की जो कहते हैं कि जड़ जो जमीन इन पर कब्जा करें, तो उसके लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सभी भाई बहन जरूर 30 तारीख को हमारे चंडीगढ़ के एलएनटी में फिल्म लग रही है, जरूर देखने आना चाहिए अपने बच्चों को लेकर आना और अपना उत्तराखंड को जरूर सपोर्ट करना है। और ये भी कहना चाहती हूँ बहनों को, बच्चों को, मैंने किसी के लिए मतलब बैठाव में नहीं आया, मैं जिस तरह का सीधापन नहीं उसको छोड़ दो, क्योंकि सीधे लोगों को हर कोई बहू हैं कि उनके साथ गलत कृत्य हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये महिला के लिए फिल्म है और महिला भी साथ में आया, तो ये देख के अच्छा लगा कि मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला है। दूसरी बात देखो, मैं यही कहूँगा कि जब भी यहाँ पे फिल्में लगी, लास्ट फिल्म जो लगी थी तो असगार लगी थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि रोज़ फेस्ट लगा था। जी जी। तो जितने भी हमारे उत्तराखंडी लोग थे वो रोज़ फेस्ट घूमने गए। गुरदास मान साहब का कॉन्सर्ट हुआ था तो उसमें गए थे, लेकिन अपनी फिल्म देखने नहीं आए। तो अगर हम दूसरों की संस्कृति को बढ़ावा देंगे और अपनी संस्कृति को हम पीछे छोड़ देंगे। पहले भी आपने आर्मी में रह के हमारी देश की रक्षा की है और अभी आप हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी फिल्म 100% जाए और अच्छे फल फूले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है।